वहाँ पे 4 मई को वहाँ पे एक मीटिंग रखी थी जिसमें कंस्पिरेसी हुई, जिसमें जो उमर यूब के इल्ज़ाम लगाया कि उमर यूब साहब, शिबली साहब और बाकी साथी वहाँ पे मौजूद थे। एक वो एविडेंस थी और दूसरी उसमें था असमत कमाल की जो एविडेंस थी। दूसरा था कि लाहौर के 2 शादमान थाने में जो 2 विटनेस, उन्होंने एक हसाम अफजल और खालिद की स्टेटमेंट थी कि मैं वहाँ पे PTA वर्कर की शेप में डिस्गाइज होकर ज़मान पार्क में मौजूद था। वहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी हुई, जो इनके पास हमने आज 2 दरख्वास्तें दी है। सबसे पहले दी है कि रिमेनिंग जो एविडेंस है, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो वहाँ पे जो वीडियो इनके पास है कि वहाँ में 9 मई के क्रक्स की वीडियो है, हमने वो कहा कि वो हमें नहीं दी गई। इसके अलावा जो फेंसिंग रिपोर्ट है, जो तमाम अक्यूज की तरफ से इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरी में इनको इम्प्लीकेट किया, वो हमें नहीं गई। इसी तरह जो मल्टीपल FIR 44 FIR थ्रू आउट पाकिस्तान जो 9 मई के हवाले से जो दर्ज की हैं, वो हमसे मांगी हैं। और साथ इनके पास जो वीडियो फुटेज वगैरह और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की काफ़ी मांगी है, जो अभी तक ये पौने 2 साल से हमें नहीं दी गई। आज भी कोर्ट में हमने फोकस किया कि वो हमें सप्लाई की जाए। अगर वो देते हैं तो फिर कोर्ट को एज पर लॉ फिर इसको प्रोसीड करेंगे। हमने 265D के हवाले से जो ये कहता है कि अगर प्रोसिक्यूशन के पास इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और दूसरा है कि अगर कोर्ट की इख्तियार समाअत नहीं है, तो उस हवाले में से 265D कहता है कि ये कोर्ट केस नहीं सुन सकती। दूसरे इसमें थे कि चूँकि पूरे पाकिस्तान में मल्टीपल FIR जो 44 जो FIR सेम इंसिडेंट की, अगर कोई फैसलाबाद में कोई फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा प्लानिंग करता है या कंस्पिरेसी करता है, कराची में करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है जो फैसलाबाद में होते हैं या लाहौर में या दूसरे शहर में होते हैं। कानून 177 ये कहता है कि वो एक जगह पे जहाँ पे मेन ऑफेंस, जहाँ पे एक्ट डन हुआ है, वहाँ पे ये केस का ट्रायल चला जाएगा। ये फैसलाबाद में, पिंडी में, सरगोदा में, लाहौर में और गुजरांवाला में इन्होंने केसेस जो 44 FIR और कराची में जो FIR थी, वहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे नहीं हो सकता, एक जगह पे हो सकता है जहाँ पे मेन ऑफेंस, जैसे इन्होंने जो है एलिगेशन लगाई है कि कंस्पिरेसी जो एक चक्री की 4 मई की। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 मई की जो उनकी एविडेंस उनके पास क्या है। जो 4 मई में इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब चक्री रेस्ट रोज होटल जो चक्री में वाक़या है, वहाँ पे एक मीटिंग की थी। वो मीटिंग, इनका इल्ज़ाम क्या है, वो असमत कुमार ये कह रहा है कि जनाब वहाँ पे इमरान खान साहब वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे खान साहब ने कहा है कि जो 6 मई को आपने एक रैली कंडक्ट करनी है मरीन चौक से जिला कचहरी चौक जो है पिंडी में, वो कंडक्ट करनी है। वो जबकि वो कंडक्ट भी नहीं हुई है, उसमें एक सिंगल पीस ऑफ एविडेंस, इसमें एक इल्ज़ाम नहीं है कि वहाँ पे 9 मई की प्लानिंग हुई है या 9 मई के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन पास हुई है। क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो बेल हुई है, कोर्ट ने इसमें भी फाइंडिंग दी है कि चूंकि वो इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट मटीरियल है, इनक्रिमिनेटेड मटीरियल है, कोर्ट में इनको उमर यूब साहब, शिबली साहब और बकाया जो लीडर की बेल इस पर ली है, इसमें भी यही चीज़ है कि वो 9 मई के हवाले से जितनी भी अब ज़बरदस्ती यहाँ पे ये ट्रायल चलाया जा रहा है। यहाँ पे ना तो कोर्ट ये किसके पास कॉग्निजेंस है, ये ट्राई नहीं करते, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो ये ज्यूरिसडिक्शन बनती है अगर इनकी बात मान लें कि अगर फॉर एग्जांपल जो अलेज्ड कर रहे हैं कि कंस्पिरेसी हुई है, तो उसको मान लें, तो ये फिर ये इल्ज़ाम इनको लगाया चक्री का, उसकी कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पिंडी की है, वहाँ के ATC का ट्रायल बनता है, यहाँ पे फैसलाबाद नहीं बनता। तो वो एप्लीकेशन दी है कि कोर्ट को सजा की है कि मल्टीपल रीजन की बेस पे कि एक बंदे के खिलाफ 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस की सेम ऑफेंस में ट्राई नहीं हो सकता। इसी 9 मई के हवाले से 355 थाना जो ATC कोर्ट सरगोदा का एक फैसला जज अब्बास खान साहब का है, उन्होंने तमाम के तमाम तीनों जो एविडेंस थी वो डिसरिगार्ड की है, सारी की सारी झूठी करार देकर तमाम के तमाम मुल्ज़मान उसमें कोर्ट ने बरी की हैं, अक्विट की हैं। इसी तरह ATC जो गुजरांवाला का जो सनम जवेद साहबा और आलिया हमजा साहबा का एक उन्होंने ऑर्डर पास किया, उस कोर्ट ने इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल के हवाले से और 177 के हवाले से उनको डिस्चार्ज फ्राम द चार्ज किया, वो केस में डिस्चार्ज हुई हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में सनम जवेद साहबा और बकाया आलिया हमजा साहबा के हवाले से जज अशोक जवेद गुराल साहब ने पूरी फाइंडिंग दी है कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा इंटरप्रेट किया है एज ए पर लॉ के 177 के हवाले से कि उनको इख्तियार समाअत गुजरांवाला कोर्ट को या सरगोदा कोर्ट को नहीं है, वो डिस्चार्ज। अब आज हमने कहा कोर्ट में तमाम मटीरियल जो रेलिवेंट था कोर्ट को हमने आज
फर्स्ट टाइम आज दरख्वास्त दी है और जज साहब ने कोशिश की कि आज इसको डिसाइड करें, हम आगू कर चुके हैं और जो रेलिवेंट मटीरियल कोर्ट को हमने प्रोवाइड कर दिया। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अगर एज पर लॉ करें, कोई इंस्ट्रक्शन ना इनको एज पर लॉ करें, तो ये सभी के सभी जिनकी दरख्वास्त मैंने दी है वो सभी के सभी डिस्चार्ज होंगे। एक ये एप्लीकेशन 265 डी के हवाले से दी है, दूसरी एक थाना गुलामंदाबाद के हवाले से मैं गुजारिश करूं कि हमने वहाँ पे सेक्शन 2380A सेक्शन 2380A ये कहता है कि सेक्शन 9 की डेफिनेशन में कोई जुर्म नहीं आता, तो आप कोर्ट को आप दरख्वास्त दे देते हैं कि ये केस ATC का ट्राइएबल नहीं है, ये रेगुलर कोर्ट के पास जाएगा। क्योंकि इसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि थाना गुलामंदाबाद के हवाले से कि PTI वर्कर ने थाने पे हमला किया है, इनके पास कोई सिंगल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है कि थाने पे हमला किया गया। इन्होंने 324 वहां पे लगा दी, कोई सिंगल पर्सन इंजर्ड नहीं हुआ, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई, तो उसमें कोर्ट में हमने दरखास्त भी उस पर भी आर्गू कर दिया। अगर मेरिट हुआ तो ये फिर रेगुलर कोर्ट का केस है कि ना कि ATC का कोर्ट है, ATC केस है। बाकी आज लीडरशिप नहीं आई, उसमें मैंने एग्जाम्पशन फाइल की है दोनों केसों में, तो वो एग्जाम्पशन इसमें आज मंजूर हो चुकी है। नेक्स्ट कोर्ट ने उसमें 18 को चारों केसेज 732 सनाबाद वाला और 835 सिविल लाइन और आज वाले दोनों केसेज जो 18 के लिए क्लब कर दिए। अच्छा सर, ये बता दें मुझे कि आपने 2 मुकदमात का जवाब दिया है, एक 825 और एक 1277। जो 1277 है वो सेशन कोर्ट में आपने कहा है, और जो 832 है उसके वाले से आप ये थोड़ा सा बता दें कि उसमें आपने डिस्चार्ज की दरखास्त दी है और इसके साथ साथ आपने हाजिर बराए माफी की दरखास्त दी है जी। तो कितने अपराध हैं जो कि आपने उस डिस्चार्ज के हवाले से नामजद दिया है? ये डिस्चार्ज की दरखास्त दी है। देखें जो सेंट्रल लीडरशिप है जिसमें उमर यूब, शिबली फराज साहब, रताज साहबा, कमल शोदल साहबा, बाकी जो पिंडी की जो लीडरशिप दूसरी हैं उनके हवाले से 265 डी की दरखास्त मैंने दी है कि पर्चे के उसको डिस्चार्ज किया जाए। तो बाकी के जो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन जो 15 के जो हैं जो लीडरशिप है जिसमें साहिवाल डिवीजन के हैं राय हसन नवाज साहब और उनके साथ 6 हैं, और इसकी तरह जो पिंडी डिवीजन से हैं उनके भी दरख्वास्त दी है। वो सारी की सारी आज 15 बंदों की 15 जो पर्सन की है वो एक्सेप्ट हुई हैं आज। तो ये 832 के हवाले में भी जब मैं बात करूं कि 832 भी ये जुर्म बनता नहीं है। देखें एक इंसिडेंट होता है, लेट्स सपोज अगर इंसिडेंट है तो वहाँ पे कौन सा जो एजेंसीज के लोग इंजर्ड हुए हैं, कौन सा कोई एजेंसी के लोग वहाँ पे खुदा न खासा कोई शहीद हुए हैं, कोई जो पुलिस वाले हैं तो वो इंजर्ड हुए हैं। यहाँ पे ये 832 में जो थाना सिविल लाइन का है ISI हमला केस है, इसमें 4 जो जिसमें FIR में जिक्र किया, इसके अलावा 2 और जो PTI वर्कर्स हैं वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। किसी की बाजू उसका लटक गया है, उसकी टांग टूट गई है, किसी के कमर में फायर लगा हुआ है, किसी के चेहरा एक बच्चा है छोटा मौजम है उसका चेहरा उड़ा दिया गया। उसका कौन आंसरेबल है, उसका कौन जवाब देगा? क्या ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है? क्या इनका राइट नहीं है कि फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो अपने आईनी तौर पर किसी पे पूरे उम्र एहतजाज करें? मैं यही कोर्ट में कहा है कि मुझे 832 के हवाले से भी ये जितने फैसलाबाद में इंसिडेंट है कोई एक वीडियो फुटेज दिखा दें कि किसी PTI वर्कर के हाथ में कोई असला था, किसी ने किसी पुलिस वाले को इंजर्ड किया है, कोई ऐसी एविडेंस लेकर आए, किसी के पास डंडा था, कोई ऐसी चीज है कोई नहीं है, सिर्फ जबानी जमा तफरीक है। इनके विटनेस भी सरकारी हैं, पुलिस वाले हैं, कंप्लेंटेंट वो भी है, तफ्तीश भी हुई है, सब कुछ इनके पास ही है। तो ये सारी चीज आप इसकी ये नीयत देखें कि ये सारी की सारी सिर्फ PTI को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए ये सारे मुकदमे बनाए गए हैं। ये बता दें कि दोनों मुकदमात में जो है ये सिर्फ बता दें कि आप अब फैसला महफूज कर दिया जज साहब ने या जो है वो उसके ऊपर अपनी दलाइल? अब उसके हवाले से जो मजीद दलाइल के लिए 2 बजे का टाइम दिया है, तो ये 265 डी के हवाले से जो आपने दरख्वास्त दी है, कुछ मटीरियल कोर्ट ने आज ही को जज साहब ने आज ही फोकस किया कि मैंने आज ही इसको डिसाइड किया, आज ही अपनी एप्लीकेशन दी है, आज ही प्रोसिक्यूशन को नोटिस करना। प्रोसिक्यूशन इतनी जल्दी में है कि उन्होंने कहा हमें कापी हमें मसूल होगी, अब मैंने दी भी नहीं है, उन्होंने कहा हमें मसूल होगी, आज ही बहस करें। तो उन्होंने मैंने तो आज बहस कर दी है, इस प्रोसिक्यूशन ने टाइम मांगा है, तो मैं मजीद इसमें 2 बजे के आके बहस करूंगा। अगर मेरिट हुआ तो ये सभी केस में से सभी जो मेन लीडरशिप वो डिस्चार्ज होगी
और बाकी 9 मई के हवाले से जो 832 और बाकी जो केसेस है और फेयर ट्रायल हुआ तो सभी के सभी इसमें एक्विट होंगे आज इंशाल्लाह। तलब भी किया किसी को 2 बजे या सिर्फ मुगलाई ये तलबी किसी की नहीं है, इन पर्सन किसी की तलबी नहीं है, चूंकि कोर्ट को जल्दी है कि आज मैंने सारी चीज़ डिसाइड करनी है, तो हमने मजीद फिर कोर्ट से टाइम ले लिया कि 2 बजे हम दोबारा आएंगे, दोबारा इसमें आके मजीद आपको कोर्ट असिस्ट कर देंगे।